प्राइमरी स्कूल का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में आता है एक दयनीय अवस्था वाला विद्यालय। दर्री या टाट पर बैठने वाले बच्चे, बिना पंखा या एकाध पंखे वाले कच्चा कच, जमीन पर बैठकर पढ़ने और भोजन करने वाले बच्चे, दूषित पानी पीने वाले बच्चे, आदि आदि। यदि किसी से कहा जाए कि आप अपने बच्चों का दाखिला प्राइमरी स्कूल में करा दीजिए तो वो नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। लेकिन यदि हम कहें कि उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ के शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़ में एक प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट है, जहां चमचमाता भवन है, टाइल्स लगे हैं, चमकते फर्श हैं, वाईफाई से आच्छादित विद्यालय है, सभी कक्षा कक्ष में एसी लगे हुए हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हरा भरा परिसर है, कक्षा में फर्नीचर और प्रोजेक्टर की व्यवस्था है, बच्चों को भोजन करने के लिए डाइनिंग टेबल लगे हुए हैं, समृद्ध और हाईटेक पुस्तकालय है जहां सुंदर और आरामदेह कुर्सियां हैं और लैपटॉप हैं, बच्चों को खेलने के लिए झूला, शीशा आदि लगे हुए हैं, तो किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल होगा। ऐसी सुविधाएं पाने के लिए अभिभावक अपने बच्चों का एडमिशन महंगे कॉन्वेंट स्कूल में कराते हैं और अपनी जेब अच्छा से ढीला कराते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी सुविधाएं बच्चों के लिए फ्री है। यह सब संभव हुआ है ग्राम पंचायत के प्रधान श्रीमती सिद्धिका परवीन जी के सहयोग से और इस विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री धनंजय मिश्र जी के प्रयास से। आज यह विद्यालय जनपद आजमगढ़ में ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर चर्चित और लोकप्रिय विद्यालय बन गया है। प्रधान प्रतिनिधि श्री अब्दुल वहाब जी ने जब इस विद्यालय की दयनीय स्थिति देखी और नौनिहालों को जमीन पर बैठकर पढ़ते हुए देखा, जमीन पर बैठकर भोजन करते हुए देखा, तो उन्होंने संकल्प लिया कि इस विद्यालय को कॉन्वेंट स्कूल से भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा, जिससे गांव के बच्चों और अभिभावकों में हीन भावना न आए कि वो एक ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहां की व्यवस्था शोचनीय और दयनीय है। श्री अब्दुल वहाब जी के अथक प्रयास से इस अत्याधुनिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और गर्व से कहते हैं कि हम प्राथमिक विद्यालय बासुपार के छात्र हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ श्री राजीव कुमार पाठक जी, प्रधान प्रभारी प्रधानाध्यापक और विद्यालय के सभी स्टाफ की प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले सत्र में इस विद्यालय में नामांकन और बढ़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करता हुआ यह विद्यालय आज प्रदेश में सुर्खियों में है। हालांकि यह एक उदाहरण है, हमारे समक्ष ऐसे और उदाहरण पैदा करने की ज़रूरत है। यदि हर प्रधानाध्यापक और प्रधान ऐसा सोच ले तो ऐसे हजारों विद्यालय की सूरत बदल सकती है। यदि श्री धनंजय मिश्र जैसे प्रधानाध्यापक और श्री अब्दुल वहाब जैसे प्रधान प्रतिनिधि जैसी जोड़ी अन्य जगहों पर भी मिल जाए तो सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। आज जब प्राइमरी स्कूलों की समाज में नकारात्मक छवि बन चुकी है तो ऐसे प्रयास होने ही चाहिए जिससे बेसिक शिक्षा का गौरव बढ़े और गरीब घरों के बच्चे भी ऐसे समृद्ध विद्यालय में पढ़ सकें। श्री धनंजय मिश्र और श्री अब्दुल वहाब के इस ऐतिहासिक प्रयासों को देखते हुए प्रसून जोशी की ये पंक्तियाँ याद आ रही हैं। कहीं दाग है तो छुपाएं क्यों, हम सच से नज़रें हटाएं क्यों, अगर बदलना है मुझे खुद को बदलूंगा मैं तेरे लिए, सोलो पे अगर चलना है तो चल दूंगा मैं तेरे लिए, मेरे खून की हर बूंद में संकल्प हो तेरे प्यार का, कांटो मुझे तो तू बहे हो सुर्ख रंग हर धार का।
श्री अब्दुल वहाब और श्री धनंजय मिश्र को, साथ ही विद्यालय परिवार के समस्त स्टाफ को शिक्षक तुझे सलाम चैनल सलाम करता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका क्या नाम है बेटा? आज किस क्लास में हो? 4th क्लास। अच्छा, कोई कविता याद है तो सुनाओ। आंधी आई जो जोर से डाले टूटी है, जब से उड़ा घोंसला अंडे फूटे उससे की बात कहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी, हमने खोला अलमारी को बुला रही है बेचारी, रोजी करना घर में वो तो नहीं रहेगी, अब ये चिड़िया कहाँ रहेगी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सिट डाउन। बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
Sí, ¿a qué te refieres? आज ही पुस्तकालय के नाम से ये पुस्तकालय हमारा बनाया गया और बच्चों को यहाँ पढ़ने के लैपटॉप के माध्यम से हम उनको जो है अनुभव इससे शिक्षा देते हैं। अभी कुछ देर बाद बच्चे हमारे बैठेंगे इस पर 1 घंटे आधे घंटे जैसे इनका अनुभव करके बैठाते बच्चों को। सारी किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं, करीब तो 350 से ऊपर पुस्तकें हैं और इसमें और भी किताबें हैं जैसे धार्मिक किताबें रामायण, गीता, कुरान, भागवत गीता, ये भारत का संविधान, अनेकों शैक्षिक प्रतियोगिताओं की किताबें भी उपलब्ध हैं। महापुरुषों की भी कहानियाँ, उनके जो है सारे पुस्तकें अवेलेबल। जैसा आप देख रहे हैं इधर भारत संविधान है, यहाँ रामायण है, यहाँ कुरान है, निरुक्त जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र हैं, श्रीमद् भागवत गीता है, ये हमारे पंचांग रखे हुए हैं। किसी प्रकार किसी कोई जो भी कुछ सीखना चाहे वहाँ सीख सकता है, देख सकता है। ये महात्मा के बारे में है, हम इनके बारे में होम बेस्ड एजुकेशन के बारे में भी ज्ञान देते हैं। योगासन के बारे में निश्चित पद्धति से बताई जाती है बच्चे हमारे। ये सब है जो आप देख रहे हैं। बहुत सारी किताबें बाहर से आ रही हैं। बच्चे इस पर बैठते हैं और इसी पर बैठ करके अध्ययन करते हैं, फिर अपने जगह पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। पहले हम 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है 28, 3 को इससे भाग जाएगा 3 में है 8 में जाएगा यही करा था। हाँ देख क्या बना है। सर आपका विद्यालय इतना सुंदर और खूबसूरत हो गया है कि इस विद्यालय की चर्चा प्रदेश स्तर तक है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई सर।
आपको भी बधाई, आपके चैनल को बधाई कि आप यहाँ पर आए और आप हमसे रूबरू हुए। सर, आपकी प्रथम नियुक्ति कब और कहाँ हुई थी? मेरी नियुक्ति प्रथम यहीं 2008 में हुई थी, प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट में, शिक्षा क्षेत्र अहमदगढ़ आजमगढ़। सर, जब आप इस विद्यालय पर कार्यभार ग्रहण किए तब इस विद्यालय की क्या दशा थी? इस विद्यालय की दशा तो बहुत अच्छी नहीं थी, हर प्रकार से असुविधाएं थी, लेकिन इधर 2020 में मैं अपना जब पद संभाला हूँ प्रभारी प्रधानाध्यापक का, तब से कायाकल्प के माध्यम से और प्रधान जी के और प्रमुख जी के सहयोग से उनके अथक प्रयास मेरा रहा है उन्होंने से कि यह किसी भी तरह से कायाकल्प योजना के तहत चाहे जिस भी मद से हो, आप हमारे विद्यालय को बढ़िया से जो है सुधार करें, बढ़िया से बनवा दें अच्छा ढंग से, ताकि हमारे बच्चे जो अनुरोध कम हो रहे हैं बेसिक शिक्षा की वो कम ना हो, हमारा विद्यालय मर्जर की स्थिति में न आए। तो सर सारी बातें हमारे दिमाग में थी कि हमारा भौतिक संसाधनों की पहले व्यवस्थाएं अच्छी हो जाए। टीचर तुम्हारे अच्छे थे ही और आज भी अच्छे हैं। उसी कड़ी में प्रधान जी ने सहयोग हमारा किया। वह 15 अगस्त को ही मैंने बुलाया था और उन्होंने आग्रह किया कि प्रधान जी इस विद्यालय की व्यवस्था अच्छी नहीं, आप सहयोग करें। प्रधान जी लगे और आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो कुछ है आपके सामने है। अभी हमारे हर कमरे में 2 कमरों में प्रोजेक्टर, 2 कमरों में यानी 2 कमरे प्लस 3 कमरों में एसी, एक ऑफिस में भी एसी है, 4 एसियाँ, पंखे, बच्चों की बैठने की व्यवस्था वह जो है मेज और कुर्सियों पर हो गई, बच्चों की भोजन करने की व्यवस्था डाइनिंग टेबल पर हो गई। तो ये बच्चों जो हमारे ज़मीन पर बैठते थे आज वह डाइनिंग टेबल बैठ के भोजन कर रहे हैं। आरओ का पानी शुद्ध हमें बच्चों को देने के लिए जो व्यवस्था हमने बनाई वह पी रहे हैं, देख रहे हैं आपके बच्चे यूज कर रहे हैं। तो ये सारी सुविधाएं मिली। अब यहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था की गई। उस लाइब्रेरी में करीब 350 पुस्तकें हैं और 5 उसमें लैपटॉप हैं। जो बच्चे हमारे 4-5 के बच्चे जो भी बच्चे हमारे उनसे होते हैं 1 घंटे के लिए उनको उनमें भेजते हैं। वो अपना बैठ करके लैपटॉप के माध्यम से भी अपना सीखते हैं, अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। तो ये सुविधाएं हमारी सब सही हैं। हमारे अन्य कमरों में 4-4 पंखे लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं अवेलेबल हैं। जो कुछ कमियां हैं वह भी हम पूर्ण कर रहे हैं हम लोग मिलकर के। प्रधान जी का भाई विशेष सहयोग रहा है और ऐसा अनुरोध सहयोग सभी को मिले ताकि हमारी बेसिक शिक्षा की सुधार हो, मेरा यही कहना होगा। विद्यालय की सुरक्षा की दृष्टि से इसको जो है हम सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी करते हैं। आपके सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इसमें 15-16 कैमरे हमारे हैं जो काम कर रहे हैं और 16 कैमरों से हम हर जगह से मॉनिटरिंग कर लेते हैं, हर क्लास से, बाहर से, गेट से इत्यादि, भोजन जहाँ कुछ भी है। तो यह सब व्यवस्थाएं हैं। वाईफाई से लैस है ताकि कहीं से भी हमारा वह जो है संपर्क हो सके। यही सब सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। सर, आपके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा प्रदेश स्तर तक है। गरीब नौनिहालों को ऐसी सुविधाएं और ऐसी सुविधाएं मिली हैं जो उनको सपनों में भी जो है नहीं मिल सकती थी। आपको ये कार्य करने की प्रेरणा कैसे मिली? और सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। मैं अब्दुल वहाब प्रधानपति, ग्राम पंचायत बासुपाट, शिक्षा क्षेत्र अहमदगढ़, ब्लॉक अहमदगढ़, डिस्ट्रिक्ट आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। जी सर, ये विचार आपको कैसे मिला कि गरीब बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, हम इसी गांव के निवासी हैं और चूँकि हम सभी लोगों को जानते और पहचानते हैं व्यक्तिगत रूप से, तो जब हम चुनाव जीते और पहली बार हमको प्रधानाचार्य जी ने, धनंजय मिश्रा जी ने हमको आमंत्रित किया, एक लेटर भेजे कि प्रधान जी आपको झंडारोहण करना है। तो जब हम यहाँ पे आए तो सभी बच्चों को पहचानते थे, उनके पेरेंट्स को पहचानते थे। तो हमें देख के बड़ा दुख हुआ कि आज इनके माता पिता के पास भी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, ये भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है ना अच्छे कॉन्वेंट में भेजते, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, इसलिए ये गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। उसी दिन मैंने तहिया किया और मैंने मार्ट साहब से उसी झंडारोहण के बाद ऐलान किया कि मैं आपको एक अच्छा आदर्श विद्यालय बासुपार बनकट में बना के दूंगा ताकि यहाँ के लोग उसका लाभ लें और कोई भी बच्चा हमारा जो है अशिक्षित न रह जाए। इसको ये देखते हुए हमने जो है, क्योंकि 21वीं सदी में हम लोग चल रहे हैं और
जो यहाँ की व्यवस्था थी, हमारे प्रधानी से पहले बच्चे ज़मीन पे बैठते थे, फर्श टूटा हुआ था, सारी चीज़ें न अलग तरीके की थी। तो मुझे ये लगा कि 21वीं सदी में अगर जो बराबरी पैमाने पर नहीं चलेंगे तो हमारे जो बच्चे, गरीब बच्चे हैं, उनका मनोबल गिरेगा, और चूंकि वो कानून में जा नहीं सकते और यहाँ व्यवस्था नहीं है तो वो अशिक्षित रह जाएंगे। इसको सोचते हुए हमने एक तहैया की और एक ठान लिया कि नहीं, हम अपने ग्राम सभा में एक अच्छा आदर्श विद्यालय बना के देंगे। चूँकि हमारे यहाँ 2-2 दलित बस्तियाँ हैं, और जो अब मैं यहाँ पे आया तो दलित बच्चे करीब 90-95% दलित बच्चे पढ़ते थे। और जैसा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे यह है कि मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, तो वही मुसलमान यहाँ पढ़ता था जो बहुत ही गरीब है, हैंड टू माउथ है, कमाता खाता रोज है। तो मैंने इस विद्यालय को एक ऐसा विद्यालय बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद क्लासरूम जितने हैं मैंने बेच दिया बच्चों को, अच्छा क्लासरूम बनाया और उसमें प्रोजेक्टर लगाया, सीसी कैमरा लगाया कि बच्चे सुरक्षित रहें, और एसी लगाया, फैन लगाया सब कमरों में। इसी के साथ साथ एक लाइब्रेरी दिया मैंने, ताकि बच्चे यहाँ एक्स्ट्रा क्लास के बाद जा करके उसमें 5 कंप्यूटर लगाया, ताकि बच्चे हमारे 5 तक पढ़ते पढ़ते सभी लोग कंप्यूटर जान जाएं, और यहाँ से कोई भी बच्चा 5 तक पढ़ के निकले तो किसी कॉन्वेंट बच्चे से कमज़ोर न रहे। और इसी कड़ी में हमने अपने बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए, जैसा कि प्राइवेट में देखते होंगे जो आई कार्ड होता है उनका,